जिस किसी भी पाइनियर्स के पास 10 या 20 भी पाई के कॉइन्स हैं, उन सभी पाइनियर्स के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर उनको नॉलेज मिलेगी जो पाई के जीसीवी को सपोर्ट करते हैं, जो पाई के जीसीवी को सपोर्ट नहीं करते, जो पाई के अंदर सिर्फ माइनिंग करने को लेके आए हैं, उनको कुछ भी वैल्यू मिलेगा वो चलेगा। तो आज का वीडियो आप देख पाओगे जिस तरीके से मैंने बताया है, इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये वीडियो हर एक उस पाइनियर के लिए ज़रूरी है जो पाई के साथ जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे मेंटेलिटी आपकी है जीसीबी को लेके या नहीं है, या नॉर्मल वैल्यूएशन को लेके है, या पाई के बारे में सोच भी रहे हो ज्वाइन करने को लेके। तो क्या है पाई और क्या करने वाला है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स चल रहा है, वो आज की वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। अभी जो मैं वीडियो आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, ये जो वीडियो आप देखने वाले हो, इसके अंदर जो चीज़ें आपको मिलने वाली है, इसमें प्रॉपर क्लियरेंस होगा, टेक्निकल अपडेट प्रॉपर तरीके से मिलेगा। अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है सारा कुछ पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से पाई के साथ कनेक्ट करने वाली है, पाई कॉइन किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे जाने वाला है, फिएट करेंसीज़ को कैसे ये बंद कर सकता है, माइग्रेशंस वगैरह को लेके क्या चल रहा है, और टेक्निकली सिक्योरिटी पर्पस को लेके पाई क्या कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगी। और आज की वीडियो मैं चाहता हूं कि शुरू से आप आखिर तक देखें और ज़रूर से एक कमेंट करें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो ज़रूर से आप एक नोट छोटा सा लिख के जाएं, जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मुझे वो नोट समझ में आता है या अच्छा लगता है, बेकार लगता है, कुछ भी लगता है, मैं ज़रूर उस पर अपना एक कंसर्न करूँगा, लिखूँगा या बोलूँगा। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर जरूर से उसे ज्वाइन कर लेना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर पाइको टीम ने अपडेट कर दिया है फंक्शनैलिटी को, जो कि ऑटोमेटिकली आप सभी को देखने को मिलता है, जिसमें कि आप ऐड कर पाते हो पाई एसडीके के अंदर जो भी यूज़र्स यहाँ पे कंसर्न करते हैं, ठीक है, जिनको ये नीड है ऐप्स को लेके कि कनेक्ट कर पाए हम एआई के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली अब हो जाएगा। वो कैसे होने वाला है, तो आप ऐप स्टूडियो के अंदर आओगे और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ऐड पाई एसडीके करके है, तो यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट नोट के अंदर, ठीक है, क्या लिखा है, कंटिन्यू का है और कैंसिल का है। तो कंटिन्यू करोगे तो उससे पहले पता होना चाहिए ऊपर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम आपको मॉडिफाई करेंगे, मतलब आपके ऐप को इंटीग्रेट करने को लेके पाई एसडीके के साथ, ठीक है, और वाइल वी विल डू आवर बेस्ट। और ये बेसिकली अपना बेस्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हर एक चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से वर्क होती हुई देखने को मिलेगी, बहुत ही स्मूथली सब कुछ वर्क होता हुआ देखने को मिलेगा। दिस चेंजेस माइट अफेक्ट सम फीचर्स ऑफ योर ऐप। और ये जो बेसिकली चेंजेस करेंगे ना, थोड़ा बहुत आपके एप्लीकेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि एआई आपके ऐप के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका ऐप का जो वैल्यू है, ओवरऑल जो एक्सप्लोर करने को लेके होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ों में चेंजेस हो जाएगा, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो जिन भी पाइनियर्स को लगता है कि हाँ मुझे पाई के एआई के साथ ज्वाइन करना है, तो आप सिंपली अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ऐसे करके इंपॉर्टेंट नोट को पढ़ के कंटिन्यू कर दोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। What do you think about this feature if Web2 users integrated the connection to Web3 app? तो आपका क्या बेसिकली सोचना है इस चीज़ पे, इस फीचर पे, कि जो Web2 के यूज़र्स हैं जो इंटीग्रेट कर रहे हैं कनेक्शन के साथ Web3 के, जो Web2 की एप्लीकेशन होती है वो अभी हाल फिलहाल की एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं जनरली, हम फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी यूज़ करते हैं, ये Web2 का होता है सारी एप्लीकेशन। Web3 का क्या है, जो डिसेंट्रलाइज वाला है, क्रिप्टो वाला है, और पाई नेटवर्क जिसको स्टार्ट कर चुका है। तो आप सभी को क्या लगता है कि जो Web2 के यूज़र्स है क्या इंटीग्रेट कर पाएंगे सही तरीके से, समझ पाएंगे इस चीज़ को, और आपका क्या पॉइंट है Web3 के एप्लीकेशन को लेके? अगर आप चाहते हो तो सिंपली ये प्रोसेस को फॉलो करके आप कर सकते हो, और ये अभी लेटेस्ट का अपडेट है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पाई के KYC प्रोसेस को लेके, माइग्रेशंस वगैरह को लेके क्या चल रहा है, जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको एक बार फुटेज भी दिखा दूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। चैट्स में आप जाओगे तो फाइनेंस के अंदर और मैसेजेस के अंदर इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसी को मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आपका KYC टेंटेटिव स्टेटस में है, तो आपको दूसरी माइग्रेशन, जो कि सेकंड माइग्रेशन होता है,
वो पर्याप्त नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा। अगर आपका केवाईसी टेंटेटिव स्टेटस में है तो आपका दूसरा जो माइग्रेशन है, सेकंड जो माइग्रेशन होता है, वो नहीं होगा। ये चीज़ समझ लें आप। जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी वर्डिंग को एकदम ध्यान सुने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में देख के आप समझ जाओगे। पूरे चीज़ को हम समझें तो अगर पहले आपका केवाईसी ग्रीन अप्रूव था, ग्रीन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको फर्स्ट माइग्रेशन मिल चुका है। केवाईसी ग्रीन है, अप्रूव है, तो आपको फर्स्ट माइग्रेशन मिल चुका है। लेकिन अगर अब आपका स्टेटस टेंटेटिव हो गया है तो आपको आगे कोई भी माइग्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक आपका केवाईसी दोबारा ग्रीन नहीं हो जाता तब तक सेकंड माइग्रेशन या कोई भी नया ट्रांसफ़र नहीं होगा। समझ गए? टेंटेटिव स्टेटस का मतलब क्या है? आपका जो केवाईसी है पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हुआ है, मान्यता पूरी तरीके से नहीं मिली है। सिस्टम को कुछ और जानकारी फिर से चाहिए जिससे कि वो कंफर्म कर पाएगा। क्या करना चाहिए? तो केवाईसी इशू को आपको फिक्स करें, ठीक है। पाई के ऐप में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। दोबारा ग्रीन स्टेटस पाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ग्रीन वाला होगा तभी आपका हो पाएगा। सीधी बात करें यहाँ पे तो ग्रीन का मतलब यहाँ पे ये है माइग्रेशन चालू है, टेंटेटिव मतलब माइग्रेशन बंद है, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे जो मैंने अपडेट आपको बताया है ये आई होप आपको समझ में आया होगा, माइग्रेशन, सेकंड माइग्रेशन वगैरह को लेके। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, सिंपली मुझे टेक्स्ट करेंगे आप, ठीक है। आप टेक्स्ट करेंगे, मैं बेसिकली उसके रिगार्डिंग टेलीग्राम पे लाइव आके बता दूंगा, या मैं कुछ भी करूंगा, बट मैं लाइव आके कुछ भी करूंगा आपको सोल्यूशन दूंगा। तो ज़रूर से मैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम से बेनिफिट ये मिलता है ना कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है आप ज्वाइन करोगे, आप पूछोगे, मैं आपको आंसर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता पाऊंगा, या मैं आपके अकाउंट को पर्सनली रीच आउट करके मैं जो स्टेप्स होते हैं वो भी सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप देख के भी कर पाओगे। तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं टेलीग्राम से, जो मैं फ्री में आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग अगर मैं टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज्वाइन करवाओगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपको फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मेरे को क्या ही मिल रहा है इससे, कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है यही बहुत बड़ा गेम चेंजर अपडेट होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे लिखा गया है पाई नेटवर्क द ग्रेट शिफ्ट। पाई नेटवर्क एक बहुत ही ग्रेट शिफ्ट है, जिसके अंदर आप देखोगे इस वाली फुटेज में आपको पाई का जीसी वैल्यू देखने को मिल रहा है जो कि फिक्स्ड है, मास्टर कार्ड है, पाई स्पेंड हो रहा है रियल वर्ल्ड के अंदर, 100+ मल्टी चेन ब्रिजेस देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे एआई ऑटोनोमस वैलिडेशन है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है जिसमें एमआईसीए ग्लोबल कंप्लायंस हो गया, इंस्टीट्यूशन फाइनेंस हो गया, क्वांटम डिस्टेंस हो गया, जीरो नॉलेज प्रूफ हो गया। ये भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। ये सारा क्या है इसको अब हम डिटेल में समझने वाले हैं, और इसके रिगार्डिंग मैंने लिखा था यू विल फाइंड अ वीडियो रिगार्डिंग दिस आर्टिकल ऑन आवर ऑफिशियल चैनल। तो हमारे ऑफिशियल चैनल पे ये बेसिकली आर्टिकल के रिगार्डिंग अब हम बात करने वाले हैं। तो जो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम में बताता हूँ, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स तो मिल ही जाते हैं, उसके साथ जो भी मैं बताता हूँ वो आपको हमारे यूट्यूब वीडियो पे मिल जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको आराम से समझाना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल V25 क्या सच में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्योंकि V25 तक का हम वेट कर रहे हैं, अभी तो 23 तक का आया है। अगर V25 तक होता है तो क्या क्या मेजर चेंजेस आएंगे पाई नेटवर्क के अंदर? यहाँ पे ना जो आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही क्रिटिकल आर्टिकल है, जिसमें कि टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं, जिसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन फॉर यू को जो लोग फॉलो कर रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक्चुअल में एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको मिल रहा है, मेरे थ्रू आपको लग रहा है, और आप भी बोलोगे कि भाई वीडियो पे काम कर लो, आप बहुत बार फॉलो करके बोल रहे हो या लाइक करने के लिए बोल रहे हो। तो दोस्तों यार आप ये करते नहीं हो, दैट्स वाई मुझे डिमोटिवेशन फील होता है कि मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ बट आप वीडियो में ना अच्छे से कमेंट कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, तो ये बहुत दुखता है। तो ये चीज़ अगर आप कर दोगे तो मैं नहीं बोलूँगा आपसे, ठीक है। अब मैं वीडियो पे ही बोलता हूँ। टेक्निकल बदलाव की यहाँ पे हम बात करें, जो फर्स्ट पॉइंट है क्वांटम सिक्योरिटी प्लस एआई वैलिडेशन, ठीक है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जिसके अंदर काइबर और डिलिथियम है। दावा क्या किया जा रहा है, मतलब कि जो कम्युनिटी दावा कर रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है पाई नेटवर्क क्वांटम अटैक से सुरक्षित होगा। अगर कोई क्वांटम अटैक होता है तो उससे वो सुरक्षित होगा, मतलब पाई का हाई सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। सच्चाई क्या है? पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC एक रियल रिसर्च फील्ड है, लेकिन अभी तक बड़े नेटवर्क जैसे बिटकॉइन, इथीरियम ने इसे फुल्ली अडॉप्ट नहीं किया है। मतलब बिटकॉइन और इथीरियम ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी।
पाई में यह फुल्ली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, पब्लिकली वेरीफाई नहीं है, अभी ऑफिशियली वेरीफाई नहीं है। जो यहाँ पे बात किया जा रहा है ना, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, काइबर और लिथियम, ये लिथियम को लेके ये टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे कि कोई प्रोजेक्ट सिक्योर होता है, तो ये ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। और बात करें बिटकॉइन और इथीरियम को, तो उसने भी अभी पूरा तरीके से इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया है। तो अगर ये पाई कर लेता है अडॉप्ट, तो आप समझ पाओगे कि बिटकॉइन और इथीरियम से भी पावरफुल बन जाएगा ये क्रिप्टो करेंसी, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबल होगा लेकिन कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट है ज़ीरो नॉलेज प्रूफ, ZKP। ये क्या होता है? ट्रांजैक्शन सिक्योर और प्राइवेट रहेंगी, ऐसा दावा किया जा रहा है पाई की कम्युनिटी द्वारा। सच्चाई क्या है? ZKP ऑलरेडी कई ब्लॉकचेन्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि सिक्योर रहती है ट्रांजैक्शन और प्राइवेट रहती हैं। अगर पाई इसे यूज़ करता है तो प्राइवेसी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। रियलिटी की बात करें तो ये रियलिस्टिक फीचर है, तो ये हो सकता है। तीसरा है AI बेस्ड वैलिडेशन। इसमें क्या होता है कि ऑटो चेकिंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खुद ही वो चेक कर लेगा। दावा ये किया जा रहा है कि AI जो है खुद ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेगा। क्या रियलिटी क्या है? AI वैलिडेशन कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि जो भी AI से होता है चीज़ें आसान हो रही हैं, लेकिन ब्लॉकचेन में ट्रस्ट का बेस यूजुअली मैथ और कॉन्सेंसस होता है, AI नहीं। जो ब्लॉकचेन्स होती है उसमें ट्रस्ट होता है, और ये जो बेस होता है मैथ और कॉन्सेंसस के बिहाफ पे होता है, जो फंडामेंटल चीज़ होती है उसी के हिसाब से होता है, AI के द्वारा नहीं होता। मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है पर अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आने वाले समय के अंदर इस पर काम किया जाएगा, तो होप्सो अगर ये ऑटो चेकिंग वाला हो जाता है तो बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। सेकेंड जो पॉइंट है जिसमें बताया जा रहा है कि क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर पड़ेगा ग्रेट माइग्रेशन को लेके, तो दावा ये किया जा रहा है जो लोग बिटकॉइन और इथीरियम को छोड़कर पाई में आए हैं, पाई एक कैपिटल बैक होल बन जाएगा, ये बैकबोन बन जाएगा। तो बेसिकली जो लोग बिटकॉइन या इथीरियम को छोड़ के पाई के अंदर एंटर किए हैं, तो पाई को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किंग दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो रियलिटी चेक की हम बात करें तो क्या है, क्रिप्टो मार्केट ट्रस्ट पर चलती है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्रिप्टो मार्केट ट्रस्ट पे चलती है। पाई अभी ओपन मार्केट में फ्रीली ट्रेड नहीं हो रहा है, अभी पाई ओपन मार्केट में फ्रीली ट्रेड नहीं हो रहा। वेल्स बिना लिक्विडिटी के शिफ्ट नहीं करते, जो वेल्स होते हैं बिना लिक्विडिटी के शिफ्ट नहीं करते। मतलब जो बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं ना, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा रखा है बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर, अगर वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पाई को देख रहे हैं तो विदाउट लिक्विडिटी की तरफ वो नहीं जाएंगे। मतलब वो देखेंगे पहले कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, लिक्विडिटी है कि नहीं, तभी वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि ये जो दावा अभी बहुत ज़्यादा ओवर हाइप में हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको ठंडा करके रखेंगे, नॉर्मल करके रखेंगे। तीसरा क्या है, जो लोग पाई के GCV को सपोर्ट करते हैं उनके लिए सुन लो, $3,14,000 के आसपास का जो फिक्स वैल्यूएशन है, प्लस मास्टर कार्ड इंटीग्रेशन को लेकर जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है, इस पे दावा ये किया जा रहा है कि एक पाई GC वैल्यू फिक्स करेगा $3,00,000 के आसपास, ये फिक्स होगा, और मास्टर कार्ड से इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिएट सिस्टम खत्म हो जाएगा। GCV आ जाएगा, मास्टर कार्ड के साथ जुड़ जाएगा पाई, और फिएट करेंसी जो नोट वगैरह हम यूज़ करते हैं खत्म हो जाएगा। सच्चाई सुन लेते हैं क्या है। किसी भी क्रिप्टो का फिक्स इतना हाई, मतलब किसी भी क्रिप्टो का जो फिक्स वैल्यू है इतना हाई होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बिना मैसिव ग्लोबल अडॉप्शन से। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि बिटकॉइन को भी $1,24,000 जाने में बहुत समय लगा था, और अभी मार्केट डाउनफॉल में बहुत सारे रीजंस हैं, वो आपको भी बताएं। हम स्पेशली पाई की बात करें, पाई के GCV को लेके बात करें तो बहुत बड़ी वैल्यू है। पाई का जो वैल्यू है ये GCV से भी अभी के हिसाब से 3-4 गुना से ज़्यादा का है। मतलब अगर बिटकॉइन के वैल्यू को हम अगर 3 गुना भी करेंगे ना, 4 गुना, तब जाके आपको देखने को मिलेगा अभी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये होना पॉसिबल है बट ग्लोबल अडॉप्शन के बाद, और ग्लोबल अडॉप्शन पाई करना चाहता है, जो कि आपको पता है समय लगेगा, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना GCV कब आएगा, GCV कब आएगा, तो प्रैक्टिकल चीज़ें समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आपको वो सब झूठे दिलासे दूँ जिससे कि आप बहुत ही खुश हो जाओगे कि कल GCV आ जाएगा, परसों GCV आएगा। नहीं, प्रैक्टिकल जो बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मास्टर कार्ड इंटीग्रेशन को लेके कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, और इसके रिगार्डिंग मैंने बात करी थी और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसमें आर्टिकल शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 हफ्ते मिनिमम लगेंगे, 4 हफ्ते मैक्सिमम लगेंगे। तो बेसिकली इतना वेट करते हैं, अगर मास्टर कार्ड की तरफ से ऑफिशियल कुछ आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिएट सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो ये अभी थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि मेजर जो अभी मॉनेटरी है वो फिएट ही है,
बट धीरे धीरे करके रिवोल्यूशन आएगा। समझ रहे हो आप बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो भी चीज़ें होंगी बहुत स्लो होने वाली है, एकदम रैपिडली नहीं होंगी, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और स्लो का मतलब इतना भी स्लो नहीं है, जब एकदम से अडॉप्ट करना चालू करेंगे ना इस चीज़ को, नए कॉन्सेप्ट को, पाई को अगर लोग अडॉप्ट करना चालू करेंगे तो वो बहुत रैपिडली भी ग्रो करेगा। एआई जब आया था मार्केट में, जब नहीं आया था किसी ने जाना नहीं था, किसी ने पूछा भी नहीं था एआई को, जब मार्केट के अंदर एंटर किया तो थोड़े लोग जानना चालू किए, और आज एआई बहुत बूम में है और बहुत ज़्यादा बूम में है। गूगल हर चीज़ आज के टाइम पे एआई के साथ जुड़ चुकी है। आपको फ़ोन में अगर कॉल कर रहे हो उसमें भी एआई ऊपर आ चुका है कि एआई से रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, एआई से 36 चीज़ें आ चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है स्लो तो हो रहा है। एआई थोड़ी आज 2-3 साल पहले से बन रहा है, एआई पहले से ही बन रहा है, टेस्टिंग हो रही है, 36 चीज़ें हो रही है, फिर जाके आज इतना पॉपुलर है। और अभी तो शुरुआत है 2026 का, अभी और कितना होने वाला है। और सेम चीज़ पाई के केस में भी है, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हो रहा है। एकदम से जब बूम करेगा ना, दैट टाइम आपको रियलिटी पता चलेगी, और जो लोग पकड़ के रखेंगे ना उनको दिखेगा कि हाँ एक्चुअल में हमने क्या किया है। और ये जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ये नॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नॉलेज के हिसाब से मतलब ये है कि आपको भी नॉलेज रखनी है, ये नहीं कि किसी ने क्या बोला आप उसको बात को समझ लेना है, ठीक है, अपना कुछ सोचना समझना नहीं है, पैसा लगा देना है, कुछ भी कर देना नहीं, टाइम वाइम सब लगाना है अपना, थोड़ा सोच समझ के, नॉलेज पे काम करके, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता कि आप पाई में या किसी में भी कुछ भी करो, अपना जो भी मनी है लगाओ, नहीं, मैं सिंपली चाहता हूँ नॉलेज पे काम करो, और नॉलेज पे आप काम करोगे तो आप एक अच्छी डायरेक्शन में, एक अच्छी जगह पे जा पाओगे। अगर आपके सोर्सेज ज़्यादा होंगे तो अगर 2-3 फेलियर भी होते हैं या 4-5 फेलियर भी होते हैं तो 3-4 आपके सोर्सेज ऐसे होंगे जो आपको बहुत प्रॉफिट बना के देने वाले हैं। और जो मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होती हैं, जिसमें कि मैं आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं ट्रांसपेरेंट हो पाता हूँ, जिससे कि मैं आपको सही तरीके से चीज़ें बता पाऊँ, समझा पाऊँ, जो मेरे को लगता है, जो मेरे को देना चाहिए वो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं पर भी अपना लॉस या कुछ करें। बाकी अगर हमसे डिटेल में मुझसे बातें करनी है, कुछ भी पूछना है, आप टेलीग्राम पे करोगे तो हम बहुत डिटेल में बात कर पाएंगे। यूट्यूब पे उतने तरीके से हम अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा हम सच्चाई की बात करें तो यहाँ तो ये हो चुकी है, जिसमें कि अभी स्पेकुलेशन पे प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मास्टर कार्ड वाली, जीसीबी और फिएट वाली, ये स्पेकुलेशन पे अभी थोड़ी हवाई बातें हैं, थोड़ी, बट ये प्रूफ नहीं है। तो बहुत लोग इस चीज़ को लेके ऑफेंड हो जाएंगे, बट मैं ये आर्टिकल निकाल के ट्रांसलेट वगैरह करके ही आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिसमें अभी रियलिटी क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 100+ ब्रिजेस और M2 मनी रीसेट की बात की जाती है। ये बेसिकली क्या है, दावा ये किया जा रहा है पाई सभी ब्लॉकचेन को कनेक्ट करेगा, पूरी दुनिया का पैसा M2 सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया का पैसा M2 सप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा। सच्चाई क्या है, मल्टी चेन ब्रिज पॉसिबल है, लेकिन ग्लोबल मनी रीसेट बहुत बड़ा और अनरियलिस्टिक क्लेम है। मल्टी चेन ब्रिज पॉसिबल है, ठीक है, बट ग्लोबल मनी रीसेट बहुत बड़ा चीज़ है, अनरियलिस्टिक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब ये है टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा लगेगा, टाइम, इसमें बहुत टाइम लगेगा थोड़ा। पांचवा क्या है, रेगुलेशन, MICA और इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। इसमें क्या है, दावा ये किया जा रहा है सरकारें पाई को अपनाएंगी, ये नेशनल एसेट बन जाएगा, जिसकी मोस्टली लोग बात भी करते हैं। सच्चाई क्या है, रेगुलेशन क्लियर होने से क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ सकता है। सिंपल सी बात है, पाई KYC की तरफ जा रहा है और KYC होगी बहुत सारे अकाउंट्सों के अंदर, तो गवर्नमेंट किसी भी कॉइन को अगर देखेगी और समझेगी कि हाँ ये सिक्योर है, यहाँ पे हर एक पाइनियर वेरीफाइड तरीके से, लेजिट तरीके से है, तो सिंपल सी बात है ये अडॉप्ट करेगी, तो ये चीज़ क्लियर होता है। लेकिन किसी एक भी कॉइन को ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे ले जाना और सिंगल कॉइन को चलाना, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब एक ही कॉइन हर जगह वैलिडेट कर रहा है, ये होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और पाइको टीम वालों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ समझ लो, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे एक ही चीज़ को रन कराना बहुत डिफ़िकल्टी है। आज के टाइम पे आप US डॉलर्स को भी देखोगे तो हर कंट्री में नहीं है, बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ में ही वो आपको देखने को मिलता है जिसकी वो वैल्यू करता है डायरेक्टली, ठीक है। तो उसको भी टाइम लग रहा है, जबकि वो फिएट करेंसी है, ठीक है। बट जो डिसेंट्रलाइज वाली है, अभी बिटकॉइन भी अपनी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ा चुका है, बट पाई का जो केस है वो बिटकॉइन से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो स्टोर वैल्यू है जैसे गोल्ड वगैरह का है, ठीक है। और जो पाई का कॉन्सेप्ट है वो डेली बेस वाला है, यूटिलिटी वाला है, कि डेली बेस पे हम यूज़ कर पाएंगे। जो डेली बेस वाली चीज़ें हैं वही ग्लोबल लेवल पे जा पाएंगी, तो ये कनेक्शन भी यहाँ से क्लियर होता है, बट मुश्किल है, समय लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। फाइनल रियलिटी चेक की बात करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस आर्टिकल का जो कंक्लूजन है, क्या पॉसिबल है,
बेहतर सिक्योरिटी PQC और ZKP ये पॉसिबल है। फ्यूचर में कुछ इंटीग्रेशन अभी होंगे जिसमें कि मास्टर कार्ड भी हो सकता है, लिस्टिंग वगैरह को लेकर हो सकता है, और भी बड़ी बड़ी MNCs या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इकोसिस्टम की ग्रोथ होगी, क्या अभी अनरियलिस्टिक है। एक पाई के GCV को अभी अनरियलिस्टिक बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने साफ साफ मेंशन करी है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि ये होगा या नहीं होगा, और बहुत लोग बोलेंगे कि आप तो GCV को सपोर्ट करते थे, अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैं सिंपली आप सभी को एक चीज़ हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि GCV आने में समय लगेगा, अच्छा खासा समय लगेगा, कोई छोटा मोटा ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बोल रखी है। मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला है कि ओपन मिनट आते ही आपको GCV वैल्यूशन देखने को मिलेगा। समय लगेगा क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी है, और ये क्यों लगेगा, क्योंकि ग्लोबल अडॉप्ट होने में समय लगता है, और ग्लोबल अडॉप्ट होना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ को वेरीफाई करना पड़ता है। आई होप मेरी जो वर्डिंग्स है उसको आप समझ पा रहे हो। अगर आपको कुछ भी बेकार लग रहा है या सही लग रहा है, ज़रूर से कमेंट में आप लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मैं वहाँ पे आंसर भी कर पाऊँगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे लाइव आके भी हम बात कर पाएंगे। बिटकॉइन और इथेरियम का ख़त्म होना, ठीक है, मतलब ये दिखाना कि पाई ऊपर है सबसे, तो बिटकॉइन इथेरियम का ख़त्म होना, तो ये चीज़ भी थोड़ी अनरियलिस्टिक है। बिटकॉइन इथेरियम कभी ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ चालू किया है, तो ये चीज़ आप समझ पाओगे। और मेजर स्टोर वैल्यू में बिटकॉइन और इथेरियम ही है। पूरी दुनिया का पैसा पाई में शिफ्ट होना ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सोचो ना, पूरा दुनिया का जो पैसा क्या पाई में आ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा ना, अगर आएगा भी तो, ऐसा तो है नहीं एकदम से होगा, ठीक है। हर एक चीज़ अपने आप में ग्रो करेगी, और जो एक बेस्ट वर्जन दे पाएगा हर एक तरीके से, वही एक अच्छी वैल्यू जनरेट कर पाएगा। ये भी आपको समझना पड़ेगा। आज बिटकॉइन लेवल पे क्यों है और इथेरियम लेवल पे क्यों है, डिफरेंस तो है ही ना। जितना माइलस्टोन बिटकॉइन ने हिट किया है, इथेरियम ने अपने वैल्यू के हिसाब से हिट किया है, बट उतना क्यों नहीं हिट किया, तो ये भी समझना पड़ेगा। सरकारों का तुरंत अडॉप्ट करना, तो ये भी थोड़ा दिक्कत का काम है, एकदम से तुरंत तो करेगी नहीं, आपको समझ में आ रहा है। अभी तो वॉर्स ही चल रहे हैं, तो अडॉप्ट करना तो थोड़ी दूर की बात ही हो जाती है। तो पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ले एक दूसरे में कंट्रीज़, फिर ही अडॉप्ट करेगी इस चीज़ को। सीधी सलाह की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, पाई नेटवर्क को एक अपॉर्चुनिटी समझे, और बेसिकली यहाँ पे गारंटेड नहीं है, ठीक है। मतलब GC वैल्यू को लेके मैं बोल रहा हूँ या ओवरऑल चीज़ों को लेके बोल रहा हूँ, लोग बहुत ऑफेंड होने वाले हैं कि क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो। अपॉर्चुनिटी का मतलब आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटी का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि पाई के अंदर आप अपना माइनिंग कर रहे हो तो फ्यूचर आपका ब्राइट है। ब्राइट होने का मतलब ये है, अगर आप नॉलेज को लेके चल रहे हो, अगर आप सिर्फ आंख बंद करके माइन कर रहे हो और सपने सजा के बैठे हुए हो कि आपको GCV देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, तो इससे मतलब कि जो फ्यूचर है ना आपका डार्क ही निकलेगा। बहुत कम % ऑफ चांसेस है कि आपका फ्यूचर ब्राइट निकले। अगर आपने नॉलेज पे काम किया होगा, नॉलेज के हिसाब से आपने 4-5 जगह पे अपनी मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम बना रखी होगी मेहनत करके, तो अगर आपका 1-2 जगह फेल भी होता है तब भी आपके पास बहुत पैसा बनेगा। कल को ऐसा हो जाएगा, मान के चलो कि आपका पाई से GCV वैल्यू आ जाता है, ठीक है, और आपने कहीं और पे कुछ नहीं अपना किया था, मतलब सोर्सेज नहीं बनाए थे, तो आपका तो फ्यूचर अच्छा हो गया, GCV आ गया तो मज़ा आ गया यार, $3 लाख के आसपास हो गया, वेल एंड गुड है, ठीक है। बट दूसरा केस हम ये लेके चलते हैं कि अगर GCV नहीं आता और आपके कोई भी सोर्सेज नहीं थे, फिर क्या करोगे? 5 साल बाद 6 साल बाद क्या करोगे? सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, कुछ रहेगा नहीं आपके पास। तो इसीलिए अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आपके 10 अगर सोर्सेज होंगे ना, तो 10 में से अगर 4 भी 5 भी फेल होते हैं तो 3 या 4 से आपका पैसा बनेगा, और आपके पास, ठीक है, अगर GCV नहीं भी आता तब भी आपके पास बहुत अमाउंट होने वाला है, और अगर GCV आ जाता है तब भी आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। मतलब जितना GCV से आपको मिलेगा उससे कहीं गुना आपको अदर जगह से भी मिल जाएगा। तो मतलब आपके पास हर एक जगह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी होने वाला है। तो ये चीज़ आपको, मेरे को आई होप आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मैं सिंपली यही कहना चाहता हूँ, नॉलेज पे काम करोगे, डिपेंडेंसी नहीं रखोगे किसी चीज़ पे, तो आप लॉन्ग टर्म तक ग्रो करोगे। अगर चीज़ों को किस्मत के हिसाब से चलाओगे, डिपेंडेंसी के हिसाब से रखोगे, तो आप सस्टेन नहीं करोगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे और हाइप देखकर बड़े फैसले मत लो, रियल अर्निंग तभी होगी जब फुल ओपन मैनेंट लॉन्च होगा। पाई का जब फुल ओपन मैनेंट लॉन्च होगा ना, उसके बाद ही पाई का एक्चुअल गेम चेंज आपको समझ में आएगा। जब रियल अडॉप्शन होगा ना तभी समझ में आएगा, और एक्सचेंज पे जब प्राइजेस बढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो पाई को हल्के में भी ले सकते हैं, क्योंकि जब वो लॉन्च हुआ था तब उसने $3 का वैल्यूएशन शुरू में ही दिया था, जो कि फ्री का कॉइन इतना देना बहुत मतलब मुश्किल होता है, बट उसने शुरू में हिट करके दिखा दिया।
तो अभी सोचो कि फुल ओपन मैनेज आएगा तो चीज़ें कितनी चेंज होने वाली हैं। यहाँ पे ना अभी जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं ना, सेल वेल करके लोग गड़बड़ी कर रहे हैं कि कम है वैल्यू, मतलब हटाओ इसको हटाओ, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी आप चीज़ों को थोड़ा समझो कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, इसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन नॉलेज काम आएगी। अगर आपको जानना है कि 2000 यहाँ पे बताया तो 26 से 30 तक के बीच में, या 2026 में अगर फुल ओपन मैनेट होता है तो क्या वैल्यूएशन आ सकता है, 30 तक में क्या वैल्यूएशन आ सकता है, ये सब जानना है या और भी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जाननी है, आप कमेंट करेंगे, मैं उसका ज़रूर से आंसर करूँगा या वीडियो क्रिएट करूँगा। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे तो मैं वहाँ पे भी बात कर पाऊँगा। तो मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।